फर्स्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला तुम्हारा शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट, ठीक है। क्या होने वाला है? शेयर होल्डर फंड्स बाय टोटल एसेट होने वाला है, ठीक है। तो सर शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड मतलब तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीनों चीज को जब प्लस करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको? शेयर होल्डर फंड। और सर कैसे शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हैं? और सर कैसे शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हैं सर? ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट का तुम अगर अप्लाई करोगे तभी भी शेयर होल्डर फंड निकाल पाओगे। जैसे बैलेंस शीट वाला ये वाला पोर्शन, जैसे तुम्हारे यहाँ पे नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, और तुम्हारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस दिया रहता है, उसके बाद करंट एसेट दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है ना। तो ये सब चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? इस सब को प्लस करेंगे और इन तीनों चीज़ को माइनस करेंगे तो जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर फंड्स बोलने वाले। क्लियर? तो शेयर होल्डर फंड्स का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड्स का मतलब होता है तुम्हारा इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सरप्लस। अगर ये नहीं मिलता है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये सबको प्लस करके ये माइनस करके शेयर होल्डर फंड। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट चीज वेरी करने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करने वाला है, तो इस क्वेश्चन में मेरे को देखना होगा कि क्या हो रहा है, उसके बाद मेरे को समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। इतना सारा फॉर्मूला मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को खाली चाहिए होगा यहाँ पे शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट, ठीक है। शेयर होल्डर फंड एंड टोटल एसेट, ये चीज़ चाहिए होगा खाली, बस और कुछ नहीं चाहिए होगा। डन? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर फंड है तुम्हारा, तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकता हूँ, तो वो तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो फिर से नहीं एक्सप्लेन करूंगा। और टोटल एसेट का मतलब क्या होता है? सब एसेट का टोटल। टोटल एसेट का मतलब क्या हो जाएगा? सब एसेट का टोटल, मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। ओके। तो यहाँ पे प्रोपर्टी रेशियो क्या बोल रहे हैं? क्या किसकी रिलेशनशिप बोल रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट। इसमें क्या रिलेशनशिप बोल रहे हैं? प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट में क्या रिलेशन है? क्लियर? तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड कितना आर इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट ये बताते हैं, ठीक है। दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट। मतलब क्या बोल रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप शेयर होल्डर फंड एंड टोटल एसेट के बीच में क्या रिलेशन है, कि कितना पोर्शन अमाउंट ऑफ मनी शेयर होल्डर फंड का मनी टोटल एसेट में इन्वेस्ट किए, वो दिखाने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, ये प्रोप्राइटरी रेशियो, ये वाला चीज एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रोप्राइटर्स फंड मतलब क्या होता है? बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दो टाइप का फंड होता है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों का ही होता है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो चीज हम लोग अभी बोले थे। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग प्रोप्राइटरी रेशियो इज टू मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एसेट फाइनेंस बाय शेयर होल्डर फंड। मतलब कितना अमाउंट ऑफ एसेट हम लोग शेयर होल्डर फंड से खरीदे, वो देखने के लिए मैं क्या करता हूँ? ये वाला चीज अप्लाई करता हूँ। तो क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है? मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एसेट फाइनेंस बाय द शेयर होल्डर्स फंड, कि कितना अमाउंट ऑफ टोटल एसेट फाइनेंस किया है थ्रू शेयर होल्डर फंड, ये देखने के लिए मैं क्या करता हूं? तुम्हारा प्रोप्राइटरी रेशियो करता हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज है जोमेटो लिमिटेड का, तो ये वाला चीज इजीली हो जाता है। कैसे? शेयर होल्डर फंड कैसे होगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। उसके बाद जनरल रिजर्व, जो भी तुम्हारा रिजर्व वाला पार्ट है उसको एक साथ कर दोगे तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, ओके। जो भी रिजर्व वाला पार्ट है उसको एक साथ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर वाला फंड आ जाएगा, ओके। डन। नेक्स्ट, लैंड, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक बैलेंस, ये सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल एसेट आ जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट। तो यहाँ पे टोटल एसेट मेरे को मिल जाएगा 30 लाख। कैलकुलेट करो एक बार, देखो कैलकुलेट करो कितना होता है, जल्दी से देखो कितना। यहाँ पे टोटल आया 30 लाख, ये सुन लो, इसको टोटल करने से कितना आता है? 30 लाख आता है, ठीक है। 15 लाख प्लस 4 लाख प्लस 7 लाख प्लस 4 लाख, टोटल आता है 30 लाख, ओके। अब ये 30 लाख हो गया, और इस साइड में क्या क्या है? 10 लाख प्लस 2 लाख 50 प्लस 2 लाख 50, मतलब 15 लाख। तो 30 लाख बाई 15 लाख, सॉरी 50 लाख बाई 30 लाख,
तो क्या आता है 0.5:1। क्या आता है बताओ 0.5:1। याद रखना मैं प्रोपोर्शनल रेशियो को परसेंटेज में भी ये कर सकता हूँ या फिर मतलब इस टू में कर सकता हूँ। ठीक है, रेशियो को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है पहले क्लास में बताए थे। रेशियो को कैसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, रेशियो को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे प्योर रेशियो 2:1 परसेंटेज फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शनल रेशियो को हम लोग प्योर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, परसेंटेज फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ब्रदर तुम याद रखना प्रोपोर्शनल रेशियो को प्योर रेशियो में ही करोगे, परसेंटेज कहाँ पे अप्लाई करोगे, जहाँ पे प्रॉफिट वाला चीज आएगा, प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, उसमें अप्लाई करना। ठीक है, तो क्या करना यहाँ पे तुम 2:1 पे ही करके रख देना। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ एक बार। ओके, तो क्या रखना ये वाला फॉर्मेट फॉर्मेट रखना। ठीक है सर, ये वाला समझ में आ गया, ये सुनो बताओ एक बार, ये वाला चीज समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो। और एक बार, तो यहाँ पे नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4,50,000। सर, ओ सर, सर शेयर होल्डर फंड तो नहीं दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ है, रिजर्व नहीं दिया हुआ है, कैसे निकाले, फॉर्मूला याद करना होगा तो सर नहीं। अब यहाँ पे फॉर्मूला बैठा है कैसे देखो, नहीं बेटा ये फॉर्मूला हम लोग याद नहीं रखने वाले, हम लोग दिमाग लगा के करेंगे। शेयर होल्डर फंड कहाँ का आइटम है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट वाला आइटम खोजने के लिए क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। सपोज खाना बनाना है, कहाँ पे जाओगे, किचन में। नहाना है, कहाँ पे जाओगे, समझ में आया। तो डिफरेंट आइटम खोजने के लिए डिफरेंट जगह पे। तो एसेट लाइबिलिटी कैपिटल कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट। और शेयर होल्डर फंड बैलेंस शीट का आइटम है, तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कॉपी में, बैलेंस शीट। ओके, नॉन करंट एसेट कितना है 3,60,000। ओके, करंट एसेट कितना है 90,000। दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 4,50,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल एसेट। ये सुनो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, टोटल एसेट। अच्छा सर, टोटल एसेट इक्वल्स टू क्या होता है, वेरी गुड। टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज। बात समझ में आ गया, टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म सॉरी, ऊपर में शेयर होल्डर फंड आता है, उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बॉर्डविंग्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, और करेंट लाइबिलिटी आता है। वेरी गुड लॉल, 2 लाख, 1 लाख और 50,000। तो मेरे को बताओ शेयर होल्डर फंड कितना आने वाला है, पहले से फिगर कर सकते हो कितना आएगा 1 लाख। ये है लॉजिक। सर ये वाला बना के आएंगे तो हो जाएगा, नहीं बेटा, ये लॉजिक तुमको समझाए, इसलिए समझाए कि फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े। ठीक है, तो ये वाला चीज क्यों समझाए, ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े इसके लिए मैं करवाया। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अब एग्जाम में कैसे करना है, ये लॉजिक है। ठीक है, एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे होगा, एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करना होगा, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स टू, एकदम, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स टू
शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट। पहले देख लो उसके बाद करना, पहले देख लो एक बार, मैं टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए, पहले देख लो एक बार, इसीलिए बोले पहले देख लो एक बार, उसके बाद आराम से कॉपी। ओ उसको, सॉरी, सॉरी। अच्छा, अब वर्किंग नोट्स, शेयर होल्डर फंड एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना होगा वो दिखा रहे, कुछ मत लिखना, बस देखो। शेयर होल्डर्स फंड इक्वल्स टू टोटल एसेट इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट तो मतलब मेरे को पता था करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, ये कहाँ का फॉर्मूला है बेटा, मैं तो बोला था टोटल एसेट पहले निकाल के करना होगा, एंड टोटल एसेट इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। सर यहाँ से यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा करके लिख सकते हैं एकदम वर्किंग नोट से, तो ठीक है, तो ठीक है मत लिखो, पेन रखो, इक्वल्स टू, ठीक है, 3,60,000 प्लस 90,000 इक्वल्स टू 4,50,000। यहाँ पे 4,50,000 बैठा देंगे, शेयर होल्डर फंड तो पता नहीं, नॉन करेंट लायबिलिटी में तुम्हारा 2 लाख एंड 1 लाख है, और करेंट लायबिलिटी तुम्हारा 50,000 है। यहाँ से डायरेक्ट शेयर होल्डर फंड ये कर देना है, स्टेप दिखाना होगा नहीं बेटा, एक बार में स्टेप जंप करना। तो 2 लाख प्लस 1 लाख, अगर नहीं कर पाते हो तो 3,50,000 करके फिर वो 3,50,000 माइनस 4,50,000, तो शेयर होल्डर फंड कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख बैठाना और यहाँ पे 4,50,000 बैठाना, तो आने वाला है 0.22:1। अब एग्जामिनर को क्या देखना है, एग्जामिनर को देखना है, अच्छा ये निकालो, ठीक है ये निकालो, अच्छा ये कैसे निकालो, शेयर होल्डर फंड, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है वेरी गुड, 4,50,000 वेरी गुड, ठीक है। अब तुम ये लॉजिक कहाँ से मिला तुमको ये वाला चीज़, यहाँ से, ये तो फॉर्मूला था, टोटल एसेट सेम है, ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े इसके लिए बनाया ये चीज़, ये लॉजिक है कैसे है हुआ। अब यहाँ पे तुम फॉर्मूला देखो, शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजन माइनस करंट लायबिलिटीज। तुम पागल हो जाओगे, अब फिर से ये फॉर्मूला याद करेंगे बैठ के, नहीं एक ही फॉर्मूला है ये बैलेंस शीट वाला, क्लियर। पहले लॉजिक लिखोगे उसके बाद ये चीज प्रेजेंट करोगे जल्दी से। नेक्स्ट सम, बेटा नेक्स्ट सम देखो, अच्छा नेक्स्ट वन, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, तो कितना होगा 2 लाख, और प्रोप्राइटरी रेशियो गिवन है तुम्हारा 0.8:1, तो यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को, टोटल एसेट मिल जाएगा, क्लियर, मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल एसेट बेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल एसेट कितना होने वाला है 2,50,000। अब यहां से क्या निकालने बोल रहे हैं कि फिक्स एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिक्स टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट, फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट, तो इन्वेस्टमेंट है और करंट एसेट है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया फिर से, टोटल एसेट फिक्स एसेट इक्वल्स टू ये, ना बेटा ऐसा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, टोटल एसेट इक्वल्स टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, और फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट, बुक में लिख लो, ठीक है। टोटल एसेट इक्वल्स टू 2,50,000, वी डोंट नो फिक्स एसेट,
बट वी नो इन्वेस्टमेंट 30,000, current asset 70,000, then fixed asset equals to 1,50,000। हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, ठीक है। 51 एक भाई एक बार अभी अभी करके दिखाओगे, ठीक है। ये लो, ठीक है। जल्दी से करोगे। ओके, नेक्स्ट वन। तो ये वाला सम का आंसर क्या हो जाएगा? इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व प्लस कर दो है। ओके, नेक्स्ट वन। फिक्स एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। ओके, डन। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये वाला क्वेश्चन तो और भी इजी है। कैसे? प्लैंड, लैंड, मोटर कार, स्टॉक, डेटर, कैश, ये सबको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? अब पूरा फॉर्मूला याद रखोगे ना टोटल एसेट का। ये फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग वैसे ही कर लोगे कि टोटल एसेट का ये फॉर्मूला होगा, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा? ये दोनों प्लस करके, तो मेरा लॉजिक क्या हो जाएगा? वही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सोचो एक बार, बैलेंस शीट तुम्हारा दिया हुआ है, पूरा बैलेंस शीट यहाँ पे है। इस साइड में तुम्हारा सब एसेट दे दिए, नीचे दो तुम्हारा लाइब्रेरी दे दिए, तो यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा? तुम्हारा बाकी अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? जल्दी से बताओ। तुम्हारा ये चीज खत्म हो गया, ठीक है। प्रोप्राइटर्स फंड बताओ। अच्छा, डेट टू टोटल एसेट फॉर आईएससी काउंसिल, एंड उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? टोटल एसेट टू डेट। ये फॉर सीबीएसई एंड डब्ल्यूबी काउंसिल, सेम सेम बट डिफरेंट। तो डेट टू टोटल एसेट आईएससी, और और डेट टू सॉरी और टोटल एसेट टू डेट रेशियो, क्लियर? सेम बट डिफरेंट। तो डेट टू टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर में डेट, नीचे टोटल एसेट। ऊपर में डेट, नीचे टोटल एसेट। और टोटल एसेट टू डेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर में टोटल एसेट, नीचे डेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। सर डेट ऑलरेडी पता है, टोटल एसेट सर ऑलरेडी पता है, तो फॉर्मूला यूज करना है नहीं, मतलब खाली तुमको यही चीज चाहिए होगा। ओके, देखो एक बार, पहले आईएससी काउंसिल लिखोगे। देख एक बार, डेट टू टोटल एसेट ओनली फॉर आईएससी, तो डेट टू टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेट बाई टोटल एसेट। ओके, यही वाला चीज जब सीबीएसई में आएगा ना, तो सीबीएसई एंड डब्ल्यूबी के लिए क्या हो जाएगा? जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। टोटल एसेट टू डेट जस्ट ऑपोजिट, टोटल एसेट ऊपर आ जाएगा, डेट नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके, टोटल एसेट टू डेट, पीओ रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। पीओ रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। तो आईएससी में क्या हो जाता है? इसका ऑपोजिट हो जाता है, डेट बाई टोटल एसेट। और सीबीएसई में क्या होता है? टोटल एसेट बाई डेट। अगर टोटल एसेट टू डेट हुआ तो टोटल एसेट ऊपर में, डेट नीचे, और डेट टू टोटल एसेट होगा तो डेट ऊपर, टोटल एसेट नीचे, ठीक है। अब ये सारा सीबीएसई में ये है, एक ही साम है, ठीक है ना, ना धोखाश ना, ठीक है। अच्छा, अच्छा सुनो, तो मेन फोकस क्या करना है? टोटल एसेट और डेट निकालना, बस इस क्वेश्चन, ये वाला सम पे। बाकी तो फॉर्मूला तुम अप्लाई करोगे डिफरेंट, ठीक है। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स दिया हुआ है, टोटल एसेट दिया हुआ है, दिया हुआ है, और क्या?
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, टोटल एसेट दिया हुआ है। ऐसा कभी आने वाला क्वेश्चन नहीं, जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, ये आईएससी के लिए है। ठीक है, फॉर सीबीएसई क्या हो जाएगा, फॉर सीबीएसई क्या हो जाएगा, यही ऑपोजिट हो जाएगा, 24 लाख सीबीएसई एंड डब्ल्यू बी, 24 लाख बाई 8 लाख, जस्ट ऑपोजिट होगा, इतना ही खाली डिफरेंस है, 3:1। ओके, नेक्स्ट, टोटल डेट गिवन है बेटा, टोटल डेट मतलब क्या होता है, डेट प्लस करंट लायबिलिटीज, और क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल 1 लाख है, करंट एसेट तुम्हारा 5 लाख है, माइनस सीएल, तो सीएल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 लाख। ओके, ये फर्स्ट चीज था। सेकेंड वन, टोटल डेट था, डेट प्लस करंट लायबिलिटीज, टोटल डेट क्वेश्चन की है 12 लाख, डेट मेरे को तो पता नहीं, बस करंट लायबिलिटी पता है 4 लाख, तो डेट कितना हो जाएगा, 8 लाख। बात समझ में आ गया। टोटल एसेट, टोटल एसेट क्या होने वाला है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे करोगे टोटल एसेट, बैलेंस शीट नंबर 3, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 2 लाख। सर रिजर्व एंड सरप्लस फिर लेना है, नहीं, शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस बोथ आर सेम। ठीक है, बोथ आर सेम। और टोटल डेट कितना गिवन है, तो टोटल डेट अगर गिवन है उसमें करंट लायबिलिटी को लेना है नहीं, तो टोटल कितना होगा, और टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, क्लियर, समझ में आ गया, इजीली हो गया। अब सीबीएसई क्या करोगे, 14 लाख बाई 8 लाख। नेक्स्ट, ये वाला सर देखा देखा नहीं लग रहा है, फिक्स एसेट ग्रॉस था, उससे एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है, करंट एसेट है, देखा देखा नहीं लग रहा है, सेम ही तो है, टोटल एसेट आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन करोगे तो डेट आ जाएगा, 3,25,000 प्लस 2,75,000। ठीक है, 6 लाख हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट गिवन है 4,50,000, क्रेडिटर्स, एक्सपेंस पेबल, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब चीज़ क्या है, बोलो जल्दी से, ये सब चीज़ क्या है, करंट लायबिलिटीज। तो मैं ये कर सकता हूँ, अच्छा टोटल एसेट गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कर सकता हूँ, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू क्या क्या होने वाला है, 75,000, 25,000, 25,000 प्लस 50,000, कितना होने वाला है, हम्म, नोटा 1,75,000। ओके, और तुम्हारा टोटल डेट का मतलब क्या होता है,
टोटल डेट इक्वल्स टू डेट प्लस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। टोटल डेट इक्वल्स टू डेट प्लस करेंट लायबिलिटीज। 4,50,000 गिवन है, इक्वल्स टू डेट प्लस करेंट लायबिलिटी कितना है 1,75,000। तो डेट कितना होगा 4,50,000 माइनस 1,75,000, 2,75,000। क्लियर हो गया, सम खत्म। फाइव प्लस का कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बाद बोल रहा है प्रॉपर्टी रेशियो एंड टोटल एसेट, डेट टू टोटल एसेट निकालो, ठीक है। ओके, इस सम में प्रॉपर्टी रेशियो में क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड, उस पर क्या हो जाएगा इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, सरप्लस। कितना होता है 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000, 9 लाख होता है। बात समझ में आ गया, क्लियर। डेट क्या होता है 16 लाख है। क्लियर, डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट, टोटल एसेट कैसे हो जाएगा, तीनों को प्लस करके टोटल एसेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21 लाख प्लस 2 लाख प्लस 8,80,000, 31,80,000। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इजी है, ठीक है। घर में जाके क्या करना, खाली येलो येलो ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू कर देना, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अभी करवाए कुछ टाइम पहले ही, शेयर होल्डर फंड 58, ट्राई करो तो एक बार, 58 ट्राई करो तो एक बार, चलो जल्दी से 58 ट्राई करो। अच्छा सेम, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सम, अरे बेटा बेटा, ये सम मोरलेस ऐसा सम है ना, ऐसा टाइप का सम है ना, बोलो जल्दी से एक बार। टोटल डेट, शेयर होल्डर फंड, ये सब दिया हुआ है ना, देखो टोटल डेट दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल, सेम ही सम है, सेम सम है 54। ठीक है, ओके, एक बार सुनो, होमवर्क रहेगा 59 एंड 60, ओके 59 एंड 60 होमवर्क रहेगा, ठीक है।